अभी तो हम शोपियान की बात करें जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे शोपियान में मोर देन 30 अल्पाइन लेक्स हैं। हमारे शोपियान में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मिडोज हैं। तो जो मेरे आसपास लोग रहते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि भाई साहब एक बार बाहर आके दुनिया देख लो, हमारे बैकयार्ड में क्या है। सुबह 6 बजे मेरे दरवाजे पे दस्तक वही देती है, हाँ बेटा उठो, लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे साजिद और आज भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट आए हैं और जिनसे हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपको बता दूं कि आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौज़म एहसन, जो कि एक प्रोफेशनल माउंटेन व्लॉगर है। बहुत सारे स्पेशल जगहों पर जाते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और हम सभी लोगों के सामने लेकर आते हैं। और उनका एक ऑफिशियल पेज भी चल रहा है जिसको हम कश्मीर बैकपैकर के नाम से जानते हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में, और जो भी हमारे ऑडियंस आपको देख रही है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जबानी अपना इंट्रोडक्शन दें। ओके फाइन। मेरा नाम मौज़म एहसन है। मेरा एक पेज भी चल रहा है जो आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है जी, कश्मीर बैकपैकर। तो मैं बेसिकली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। बीटेक किया हुआ है मैंने, एमटेक की थीसिस अभी बाकी है। इसके साथ साथ मेरा एक पैशन है माउंटेनिंग का और मैं प्रोफेशनल माउंटेनियर हूँ। मैंने मीन टाइम में बीटेक और एमटेक के बाद जब मेरे को टाइम मिला, जब मुझे टाइम मिला, तो इस बीच मैंने एक माउंटेनिंग कोर्स भी किया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट से। तो फिलहाल अभी इतना मेरा इंट्रोडक्शन काफी है। जी सर, अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो ये जो स्टार्टअप है, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया माउंटेनिंग, और आप डिफरेंट लोकेशंस पर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं? यू मीन कि कहाँ से मैंने शुरू किया या हर रोज जब मैं जाता हूँ कैसे शुरुआत? नहीं, स्टार्टअप शुरुआत कैसे हुई माउंटेनिंग की? जी देखिए, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो 2017 से मैंने माउंटेनिंग शुरू कर दिया। एक ट्रैकिंग, एक हाइक, सिंपल हाइक मैंने किया था उस टाइम पे। बेसिकली उसकी भी एक वजह है। हर एक चीज के पीछे एक राज होता है, एक वजह होती है। आज तक मैंने शायद किसी जगह ये बोला नहीं है। अब आपने बुलाया, मेरे लिए एक वो फख्र की बात है। तो आज मैं यहाँ पे बता दूं, मैं 2014 एंडिंग से एंग्जाइटी का पेशेंट बन गया जी। तो इस बीच में काफ़ी जगह गया हूँ, मैं डॉक्टर्स के पास गया हूँ। मैं श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, मैं दिल्ली में काफ़ी टाइम रह चुका हूँ। करीब 10 साल मैं दिल्ली में रह चुका हूँ। तो बहुत सारी जगह से मैंने मेडिसिन ली। तो एट द एंड मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब काफ़ी टाइम मैंने दवाई खाई जी। एट द एंड मुझे लगा कि मुझे अब कुछ खुद भी ऐसा करना है कि मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ। एंग्जाइटी भागने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैं घर आ गया एक बार। तो 5-6 दिन घर पे बैठ के मैं अपने आसपास, मेरे अकब में यानी कि बैकयार्ड में देख रहा था। मैं शोपियान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, हीरपुरा विलेज, मुगल रोड पे गांव है जी। तो मेरे आसपास जितना भी इलाका है पहाड़ी इलाका है। तो ये देख के मैंने सोचा कि भाई साहब थोड़ा सा मैं आगे पीछे घूम के आ जाऊँ, थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाऊँ। मेरे साथ 2-3 लड़के थे, हम 3 लड़के थे। तो पहली बार मैं एक यहाँ पे एक मिडो है रायनीरा, मेरी नॉलेज के हिसाब से वो सेकंड लार्जेस्ट जे&के का है जी, ये तोसा मैदान के बाद। तो मैं जब वहां पे पहुंच गया तो पहले मेरा कंसेप्ट ऐसा था कि 2-4 किलोमीटर जब मैं ये हाइक कर रहा था तो मेरे ज़हन में ऐसा ही था कि अब तो यहाँ से पूरे जंगलात ही जंगलात होंगे जब तक हम जम्मू पहुंच जाए, राजौरी, पुंछ पहुंच जाए। ऐसा नहीं था। 4-5 किलोमीटर के बाद तो मैंने एक पैच पूरा खाली देख लिया। शाकूटू जगह का नाम, एक सब मिडो है ये रायनीरा का जी। तो एक्साइटमेंट बढ़ गई ये देख के कि इतना बड़ा यहाँ पे एक चिरागा है, इतनी बड़ी चिरागा। तो उसके बाद मैं रायनीरा गया, फिर वहां पे नहीं रुका, मैं चप्पल पे गया था। मैं पहली बार, मुझे ट्रैकिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, शोज वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसा ट्रैकिंग जो हमारा गियर होता है कुछ भी नहीं। एक हाथ में वो डंडा लेके जो बीच में उठाया था तो निकल पड़ा मैं। उससे आगे नागपथरी गया मैं। तो ये देख के एक वो मजा आने लग गया। जब मैं वापस घर आ गया तो मैं इस बारे में सोच रहा था अब क्या करूं, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं। कोई गाइडेंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो मेरे ख्याल से 1 महीने में, विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ, मैंने अपने साथ 3-4 लड़के, जिसमें मेरा एक कजन था, 1-2 दोस्त हैं मेरे, तो मैंने उनको कहा कि कुछ और हम एक्सप्लोर करेंगे जी। पहले तो मेरे साथ थे नहीं ये। अब इस बार क्या किया हमने, हम पीर गली पहुंच गए। 2 बाइक्स थी, तो 2 बाइक पे हम पांच लोग थे हम। वहां से हमने लेफ्ट साइड लिया। नंदन सर का नाम मैंने बचपन से ही सुना था, क्योंकि मुगल रोड से पहले की बात अगर मैं करूं, जब मुगल रोड था नहीं, जो भी ये माइग्रेशन करते थे
ट्राइबल्स या लोकल्स जो राजौरीपुंज जाते थे, इनका एक रूट होता था पीर की गली से लेफ्ट साइड, वह नंदनसर। जी। नंदनसर का नाम तो मैंने सुना था, उसके लिए काफी सारे मिथ्स मैंने सुनी थी। उसका एक दरवाजा है, उसकी एक खिड़की है, दरवाजे का पानी उस तरफ जाता है, खिड़की का पानी इस तरफ आता है। तो इस जहन में आकर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी देख लूँ ये दरवाजा खिड़की कैसा जी। होता है। तो वो हमारा फिर पहला अल्पाइन ट्रैक था। तो ऐसी ये हमारी शुरुआत होगी। शौक बढ़ता गया और शुरुआत होगी। एग्जैक्टली। और अगर मैं बात करूं कि अभी तक कौन कौन सी लोकेशंस आप एक्सप्लोर कर चुके हैं? देखिए कुपवारा और बारामूला, ये दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी, और सॉरी बांडीपोरा, जी। तीन डिस्ट्रिक्ट छोड़ के मैंने पूरा नहीं किया है। अगर 10-15 साल भी हम हर रोज घूमें तो कश्मीर हमारा जेएंड का इतना बड़ा है कि हम पूरा नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। अब कोशिश करते हैं, जो हमें भी शूट करती हैं, हमारी ट्रैकिंग को भी शूट करती हैं, तो उसके लिहाज से हम निकलते हैं। 2-3 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के हल्का फुल्का इनका भी देख लिया, लेकिन बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान, पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, अनंतनाग, इनमें काफी सारा देख रखा है। जी। जब भी आप किसी नई लोकेशन पर जाते हैं, जब आपका स्टार्टअप होता है, और एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मुझे ये बताएं कि आज नई जगह देखनी है। देखिए जब हम किसी भी जगह पहुंचते हैं ना, चाहे लेक हो, मिडो हो, कोई फॉरेस्ट लैंड हो, जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं ना, वो वहां पे पहुंचते हैं जी। उसके बाद जो हमने आज तक देखा होता है वो सब फीका पड़ जाता है। अरे भाई साहब आज हमने क्या देखा, इतना सरप्राइज होते हैं हम हर जगह। हम शोपियान को श्रीनगर के साथ, श्रीनगर को अनंतनाग, अनंतनाग को बडगाम, बडगाम को बारामूला, किसी भी कोई भी लैंडस्केप आप उठा लो, हम उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर एक हमें अलग टच और अलग मजा देता है। तो हर जगह जब भी हम जाते हैं हम एंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जब जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि हमारे वो क्या कहते हैं कि 4 चांद लग जाते हैं उस टाइप के। बिल्कुल। जैसे कि सोशल मीडिया पर आपका जो ऑफिशियल पेज है उसका नाम है कश्मीर बैकपैकर। हाँ जी। तो ये बैग जो पैक आप करके जाते हैं घर से, किस तरीके का होता है, थोड़ा हमें भी बताएं। काफी मुश्किल सवाल है ये, काफी मुश्किल इन द सेंस, इसके पीछे मेरी माँ है जी। मेरे पापा हैं। देखिए मान लो मोस्टली हम संडे ट्रैक्स करते हैं, डे ट्रैक। मान लो कल संडे है जी। मुझे कल जाना है, मैं घर पे शाम को बता के रखता हूँ कि माँ मुझे कल जाना है कहीं पे। तो वो सबसे पहले वही देख, मुझे नहीं पता होता है मेरे लिए टिफिन कैसे बनेगा, वो तो मेरी अम्मा देखती हैं। बिल्कुल। तो मेरा खर्चा कितना है इसमें वो मेरे पापा देखते हैं। बाकी फैमिली भी सपोर्टिव है, पहले तो थोड़ा सा था, लेकिन पापा मेरे पहले दिन से ही सपोर्टिव है। कोई भी काम करूं मैं वो देखते हैं, जेन्युइन है, वो गो अहेड देते हैं। तो ये जो बैक पैकिंग का आपने कह दिया, 12 बजे तक, 11-12 बजे तक मेरी अम्मी पर्टिकुलरली जी। मेरे लिए कुछ ना कुछ तैयार वो पकाती रहती हैं। कुछ ना कुछ, कल तो टिफिन लेना है मेरे को, Exactly. मुझे अपने साथ टिफिन उठाना है, बीच में कुछ खाना है। बिल्कुल। तो बिना खाने के तो हम चलेंगे नहीं। 11-12 बजे तक वो कुछ ना कुछ मेरे लिए तैयार कर रही होते हैं, और सुबह 6 बजे मेरे दरवाजे पे दस्तक वही देती है, हाँ बेटा उठो, लेट हो गया। वो मुझे उठाते हैं। सुबह टिफिन जो मेरा वो पैक हुआ होता है वो मेरी माँ करती है, मैं कुछ नहीं देखता हूँ। जो भी होता है उसमें उन्हें अब सब कुछ पता है कि मैं कैसा खाता हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो तो उन्हें सब पता है। तो मेरे पीछे वो है। और अगर मैं ये बाकी फाइनेंशियली बात करूँ, उसमें मेरे पापा। दैट मीन्स फैमिली का अच्छा खासा सपोर्ट मिल अच्छा जाता है। खासा नहीं, शायद उतना ज्यादा किसी को सपोर्ट नहीं मिलता होगा जी। फैमिली का जितना मुझे है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं फख्र करता हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ। जी। बेसिकली जो मेरे ग्रैंडफादर, जी। ग्रैंडफादर, पापा, हमारी फैमिली अदबी फैमिली रह चुकी है। मेरी फैमिली में कुछ शायर भी रह चुके हैं, मेरे पापा भी हैं, तो हिस्टोरियन भी हैं और लेखक भी हैं। तो मेरे ख्याल से उस चीजों, इन सारी चीजों से जो अदबी फैमिली में पैदा हुआ हूं मैं, तो काफी ज्यादा उनका जो दिमाग है वो फर्टाइल और मेच्योर है। Exactly. वो मेरा फ्यूचर देख रहे हैं इसमें जी। तो मना नहीं किया आज तक किसी ने भी। बिल्कुल। और मुझे एक और बात बताएं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं। जब भी किसी नई लोकेशन पर आप जाते हैं एक्सप्लोर करने, कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हमें साथ लेनी चाहिए ट्रैकिंग में? जी। देखिए एक तो हमारा प्रॉपर ये जो हमारा रेन गियर, चाहे कितनी भी धूप हो, 50 डिग्री क्यों ना हो, रेन गियर हमारे साथ होना चाहिए। हमारे शूज अच्छे होने चाहिए। जी। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते जब तक आप पे ट्रैकिंग शूज नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ट्राइबल्स देख लो, हमारे जंगलात में हर जगह आप गुज्जर देख लो, बकरवाल देख लो, लोकल्स देख लो, वो तो प्लास्टिक वो शूज पहन के भागते रहते हैं। सॉक्स भी उनके, जराबे भी प्रॉपर नहीं होते नहीं होती हैं।
ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट अपनी कंफर्ट के लिए बेहतर है कि हमारे पास एक डिसेंट शूज हो। हाँ जी, तो किसी पहाड़ी पे जब हम चढ़ते हैं जिसकी अच्छी ग्रिप हो, कोई ग्लेशियर पैच हमें किसी जगह क्रॉस करना होगा तो हमारे साथ क्रैम्पॉन्स हो, वो नोकीले होते हैं, आयरन के बने होते हैं, ताकि ग्रिप अच्छी मजबूत बने, हम स्लाइड से नीचे खुदा न खास्ता कोई डैमेज बहुत बड़ा है छोटा हादसा ना हो जी। तो कपड़े हमारे अच्छे होने चाहिए। ये ऐसे कपड़े होने चाहिए, हम बीच में जब हम चलते रहते हैं तो पसीने छूट ही जाते हैं काफी ज्यादा, तो ऐसा हो कि वो एक आधे घंटे में जैसे हम बैठ जाएं वो सूख भी जाएं खुद ब खुद। ऐसे कपड़े हमारे साथ होने चाहिए। बाकी अगर हम किसी जगह नजदीक हाइक पे जाते हैं तो एक हमारे साथ ट्रैकिंग पूल होनी चाहिए। मैं खुद यूज नहीं करता जी, लेकिन काफी सारे लोगों के लिए वो काफी सपोर्टिव रहती है, होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं इनकार नहीं कर रहा कि नहीं होनी चाहिए। मैं खुद यूज नहीं कर रहा, मैंने आज तक यूज नहीं किया है। तो बाकी अगर हम पीक्स की बात करें, अगर कोई पीक एक्सप्लोर करनी है उसका तो पूरा उसकी दुनिया ही अलग है। उसके लिए हमें रोप होनी चाहिए, उसके लिए माउंटेनिंग पूरे इक्विपमेंट होने चाहिए, आईसेक्स होनी चाहिए, उसके लिए पूरी वो अलग दुनिया है। हाइकिंग के लिए जो मुझे लोग सुन रहे हैं, अगर हाइकिंग के लिए वो तो ऐसे भी जा सकते हैं बिना कुछ बाजार से खरीदे जा सकते हैं। बेटर है कि आपके पास एक डिसेंट ड्रेस होनी चाहिए, डिसेंट शूज होने चाहिए और डिसेंट इक्विपमेंट होने चाहिए, ताकि आप जो भी कोई चैलेंज आगे हो आप उसका सामना कर पाए आराम से। बिल्कुल, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का सेशन काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखेंगे, आज उनको बहुत मजा आने वाला है। अगला सवाल ये है मेरा कि हर किसी काम में कुछ चैलेंज होते हैं, तो कौन से चैलेंज है जो आप फेस करते हैं? देखिए, जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ ना जी, मेरे पास बाइक भी है, गाड़ी भी है। अब अपना फाइनेंशियल वो, क्योंकि मैं अभी जॉब नहीं कर रहा जी, फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो बाइक मेरे लिए फिजिबल रहती है, ठीक है। गाड़ी का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो सुबह मैं सवेरे हमेशा जब भी हमारा ट्रैक शुरू होता है तो ये सुबह अजान या ऐसा मान लो कि सहरी की नमाज के बाद ही हमारे ट्रैक शुरू होते हैं, क्योंकि वापस भी आना होता है। बिल्कुल। ऐसा मान लो यहाँ से आप बारामूला रहते हैं, मैं विजी टॉप तक गया तो पूरा देख के मुझे सुबह सवेरे सहरी कभी अजान से पहले, कभी अजान के बाद, कभी नमाज के टाइम, कभी नमाज के बाद, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल निकलना पड़ता है। बाइक पे होता है। सबसे गंदी बात मेरे लिए जी, मैं तो कुत्तों से बहुत ज्यादा डरता हूँ। सुबह सवेरे इतने ज्यादा कुत्ते मेरे आगे पीछे भागते रहते हैं जी। मैं वो तो मैं यहाँ पे नहीं कह सकता मैं कैसे चिल्लाता हूँ। चैलेंज रहता है और शाम को वापस आने के टाइम पे दोबारा से ही। बाकी तो जो भी होता है, बाकी हार्श वेदर होता है वो हम फेस कर लेते हैं, इसी चीज का। बाकी मुझे किसी भी चीज का चैलेंज नहीं रहता है जी। और अगर इंस्पिरेशन की मैं बात करूं तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जो आपका पहला सवाल था उसमें थोड़ा और मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि इंस्पिरेशन की बात आ गई, ये दोनों अब मिला के। बिल्कुल। बाइक पे आता हूँ मैं, उसके बाद अब दूर जाना है तो हमेशा मैं बाइक पे ही नहीं जाता हूँ। मेरे यहाँ पे एक और मेरे ट्रैकर हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर शाहनवाज खांडे, वो प्रोफेसर है डिग्री कॉलेज। तो उनकी गाड़ी में हमेशा मैं बैठ के आगे जाता हूँ जी। और ऐसा मान लो कि घर के बाद जो मेरे स्पॉन्सर हैं वो मेरे ये फेलो ट्रैकर हैं, डॉक्टर शाहनवाज साहब, उनकी गाड़ी में बैठ के। एक तो ये वो मैं भूल गया था, मेरी इंस्पिरेशन वो है जी। कैसे और भी कुछ लोग हैं, मेरी इंस्पिरेशन वो है। उनकी स्पाइनल सर्जरी हो रखी है 2 साल पहले। हम महादेव समिट कर रहे थे, वहां से डिसेंड करने के टाइम पे पैर फिसल गया जी, क्योंकि इसमें काफी सारे चैलेंज जो आपने चैलेंज किया। इसमें माउंटेन पीक्स की अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से 50-50 रहता है कि शायद हम घर वापस पहुंच भी पाए या नहीं पहुंच पाए। लॉन्च एरिया होता है, उसमें ये आपके ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं, बिल्कुल शूटिंग स्टोन, ठीक है, रॉक फॉल जिसे हम कहते हैं। कभी कभार वाइल्ड कन्फ्लिक्ट, इसका भी डर रहता है। तो ये सारी चीजें जोड़ के चैलेंज काफी है, उतना ही नहीं है, चैलेंज काफी है। जब हम महादेव से वापस आ रहे थे, पूरी अच्छे तरीके से हमने समिट की थी, और इस मौसम में जिस मौसम में कोई सोच भी नहीं सकता है कि मैं घर से बाहर जाऊं। मार्च की बात है, काफी ज्यादा बर्फ होती है। बिल्कुल। महादेव पीक एक बहुत चैलेंजिंग पीक है विंटर्स के लिए। समर्स में गया नहीं हूं मैं, विंटर्स में 2 बार गया हूं। एक बार फेल हुआ, एक बार हमने समिट की, दोनों बार डॉक्टर साहब मेरे साथ थे। तो पैर जैसे उनका फिसल गया तो ये इंजरी हो गई। वहां तो उनको पता नहीं चला, उसके 1-1.5 महीने बाद
ऐसा मान लो उसके तुरंत बाद उनको ये पेन होने लग गया, तो उनकी सर्जरी हो गई, 6 महीने बेड रेस्ट। डॉक्टर ने कहा अब भाई साहब आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया, पिछले 2 साल से कंटिन्यू मेरे साथ आ रहे हैं। ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। जब ऐसे लोग, और प्रोफेसर भी अपना टाइम पूरा निकालते हैं, मान लो अभी मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं अपना साइड बिजनेस देख रहा हूँ, तो प्रोफेसर हैं, अपना संडे का दिन एक साइड से फैमिली होती है, एक साइड से कॉलेज होता है, एक साइड से अपनी मसरूफियात होती है, वो बैलेंस करके निकल जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं निकल पाऊंगा? बिल्कुल। मैरिड है, अनमैरिड हूँ, फर्क तो है, पूरा बैलेंस करते हैं। और जब से उनकी सर्जरी हो गई, स्पाइनल सर्जरी एक मजाक नहीं है, इट्स नॉट ए जोक। इसके बावजूद जब वो मेरे, और जब भी हम जाते हैं ना, मैं उनके 2 कदम पीछे ही चलता हूँ, क्योंकि वो हर एंगल से बेहतर है, हर एंगल से वो मेरे इंस्पिरेशन काफी सारे। बाकी भी जितने हमने आज तक ट्रैक किए हैं, ये बस घर वालों का मैंने कह दिया, वो तो जरूरी कहना था, ये बस मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, कोई भी अकेले नहीं कर पाएगा जब तक उसकी टीम करेजियस ना हो, पैशनेट ना हो, डेडिकेशन ना हो उनमें। और मेरे आसपास जितने भी लोग होते हैं सब माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हैं, तो सारे लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन है। पर्टिकुलरली मैंने इनका इसलिए बताया क्योंकि ये अभी इंजरी के और सर्जरी के बाद भी ये हमें हमेशा लीड करते रहते हैं, सो दैट्स इट। बिल्कुल। और जो भी जैसे बडिंग जो भी व्लॉगर्स में उनको कहूंगा या एक्सप्लोरर्स कहूंगा, उन लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगा? बेसिकली मैं व्लॉगर नहीं हूँ, मैं माउंटेनियर हूँ, तो व्लॉगिंग करता हूँ मैं, दोनों चीजें करता हूँ, लेकिन मेरा पर्टिकुलर माउंटेन्स है, मेरा पर्टिकुलर अनएक्सप्लोर्ड। ऐसा भी नहीं है कि अनएक्सप्लोर्ड, सब हर एक छोटी सी या कोई बड़ी सी जगह हर किसी ने एक्सप्लोर किया है। बिल्कुल। ऐसा होता है कि कोई बहुत सारी जगह मोस्टली ऐसा है कि वो एक रडार पे, एक मैप पे नहीं आई होती हैं, तो उनको कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा पुश करें ताकि बहुत सारे लोग देखें। और तो मेरा कंटेंट दूसरा है, शायद ऐसा कोई है, 2-4 हैं, तो इतना अच्छा इन द सेंस कि वो ज्यादा एवी ट्रैकर्स नहीं है, तो उनका कंटेंट बिल्कुल वो लिमिटेड रहता है। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक ये इसका फ्रेम करूं, ताकि बाकी सारे जो आपने कहा कि बडिंग व्लॉगर्स या माउंटेनियर्स है, बाकी इनके लिए मैं एक ऐसा मैसेज, मैं कोई बड़ा व्लॉगर या बड़ा माउंटेनियर नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन मैं भी कभी ना बनूं, मेरी कोशिश यही रहती है, ताकि लोग मुझसे भी पूछें, हाँ जी भैया यहाँ जाना था, कैसे जाए, क्या करें। तो जो बडिंग है उनके लिए कंटेंट रियल होना चाहिए, कंटेंट में भी उसमें भी एक डेडिकेशन और पैशन होना चाहिए। जो भी आप दोगे तो उसमें पहले रिसर्च करके बता दो। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप किसी यहाँ से एक बात उठा के, वहां से एक बात उठा के आपने सामने बता दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिसर्च कर लो, इसमें अपनी जान लगा दो, तो फिर जो भी सक्सेस है आपके पीछे वाकई आएगी। बिल्कुल। जो लोग आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या आप तक पहुंचना चाहते हैं, क्या ऐसा कौन सा रास्ता है जो आप तक जाता है? रास्ते ही रास्ते हैं पूरे J&K के रास्ते जो मैंने अपने पैरों से माप रखे हैं, सारे रास्ते, किसी भी पहाड़ पे आ जाओ मैं मिल जाऊंगा। ये कंटेक्ट की बात मजाक के साइड, ये कश्मीर बैकपैकर जो मेरा पेज है यूट्यूब या फेसबुक पे, यूट्यूब की अभी ग्रोथ काम है, फेसबुक की अच्छी है माशाल्लाह, तो उस पर मैंने ईमेल दे रखा है। अब जैसे मेरे पास मेल आता है, जैसे आपने कांटेक्ट किया, मेल आता है तो मैं उनको अपना नंबर दे देता हूँ। बस प्राइवेसी के लिए मैंने उस पर नंबर नहीं रखा है। जो करना चाहता है, जो एक डेडिकेटेड होता है, जो करने वाला होता है, वो जब करता है तो पता चलता है कि इसको ट्रैकिंग करनी है, इसको माउंटेनिंग करनी है, इसको व्लॉगिंग करनी है, इसको ऐसा करना है, तो उसको मैं अपना नंबर प्रोवाइड कराता हूँ। वो मुझे कांटेक्ट कभी भी कोई भी कर सकता है। मैं ऐसे अपना नंबर भी दे सकता था, लेकिन आज तक इससे पहले मैंने रखा था। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फालतू में मैसेज करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, जाना तो उन्हें होता नहीं है। थोड़ा सा अपना वो देख के मैंने वो नहीं किया। ये मेल करें मुझे, तो मैंने उस पर ऑलरेडी वो मेंशन किया हुआ। मेल जैसे आता मैंने आज तक हर किसी को रिप्लाई किया, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं देता, तो मैं गाइडेंस कर लेता हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि बड़ा आसान सा रास्ता है आप तक पहुंचने का। आप तो वैसे बहुत सारे रास्तों पर चले हैं, बट हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशली जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आप तक पहुंच सकते हैं। बड़ा आसान है, इनका पेज है, वहां पर जाके आप ईमेल कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप एक क्लोजिंग मैसेज हमारी जनरल ऑडियंस के लिए दें। क्या कहना चाहेंगे? क्लोजिंग मैसेज, हजरत अली करमुल्लाह वजह का एक कौल है। वो कहते हैं कि जो आपने पढ़ा है वो अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, जो आपने सीखा है अपने बच्चों को ना सिखाएं, जो आपने देखा अपने बच्चों को कोशिश करे
थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाने की। तो मेरा यही कोशिश है कि जो मेरे परदादा दादा मेरे पापा ने किया है, उन्होंने भी शायद यही सोच के अब जो उन्होंने किया है कि मुझे थोड़ा सा उनका तो सपोर्ट है ही है। बिल्कुल। तो ऐसा ही है कि जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं हमारे, जो बेसिकली बुजुर्ग एज वाइज नहीं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो आपने किया अपने बच्चों को थोड़ा सा ज़रूरी है माउंटेनिंग। बहुत सारे फील्ड हैं, माउंटेनिंग मेरा पैशन है, तो उनके लिए आप एक काम करें कि जो आपने किया है थोड़ा सा उसे मुख्तलिफ करवा दो। माउंटेनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, ये करवा दो तो इट्स बेटर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्लोजिंग मैसेज आपने दिया है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा, और वो स्ट्रेस जो बच्चों पर बनता है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कभी कभी ना बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमने करना क्या है। एग्जैक्टली। मेरे पापा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मेरे पापा शायर हैं, लिखते हैं, उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। मुझे आज तक कभी नहीं कहा है कि भाई साहब तुम भी लिखो जी, तुम्हें भी शायर बनना है। जो मेरा मन किया, उनने देखा हाँ जेन्युइन है, पूरा उसका ग्राउंड चेक किया, तो गो अहेड मिल गया मुझे हमेशा। तो ये मैसेज है कि सारे पेरेंट्स के लिए कि माउंटेनिंग में काफी ज्यादा स्कोप है, काफी वास्ट फील्ड है इसका जी। मैं बस पर्टिकुलरली मैं इसका हूँ, इसलिए मैंने माउंटेनिंग, बाकी भी सारे फील्ड है, तो थोड़ा सा डिफरेंट करवा दो अपने बच्चों को। बिल्कुल, तो दैट्स इट। बिल्कुल। जो भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, और आज की जो कन्वर्सेशन है वो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौज़म अहसन, जो कि प्रोफेशनल माउंटेनियर हैं, व्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि इनका ऑफिशियल पेज है, आप जरूर विजिट करें और वहां पर जाकर आप डिफरेंट चीजें जो है आप एक्सप्लोर करेंगे। और पेज का नाम है कश्मीर बैकपैकर, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। तो एक और चीज अगर आप कहें तो एक और चीज मैं ऐड करना जी चाहता जी हूं। जरूर। देखिए, आपने क्वेश्चन ही पूछा कि सबसे, आपने बहुत सारे क्वेश्चन के बहुत अच्छे थे, हर किसी का मैंने कोशिश की हर किसी का जवाब देने की। जी। ये जो हमारा पैच है ना शोपियान, अभी तो हम शोपियान की बात करें जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे शोपियान में मोर देन 30 अल्पाइन लेक्स हैं। हमारे शोपियान में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मिडोज हैं। तो जो मेरे आसपास लोग रहते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि भाई साहब एक बार बाहर आके दुनिया देख लो, हमारे बैकयार्ड में क्या है। तो ज़िंदगी एक बार मिलती है, आप बाहर आ जाओ और देख लो, आप अपने अकब में देख लो एक बार। तो मैंने भी इधर से ही शुरुआत की है, मैंने मोर देन 50 अल्पाइन लेक्स कवर किए हैं, मैंने 4-5 पीक्स सबमिट किए हैं, तो मैंने मिडोज मोर देन 20 किए हुए हैं। तो आपके लिए भी अब एक अपॉर्चुनिटी है, आप कांटेक्ट कर लो, या अगर आपको कोई और जरिया आपके पास, मेरा यही है कि आप भी निकल जाओ एक बार। बिल्कुल जरूरी ये बात इन्होंने कही है, और क्लोजिंग में ये जरूर कहा है कि आपने डिफरेंट जगह पर आपको जाना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले तब आप जरूर जाएं, और मैं ये कहूंगा कि हमारे साथ देखते रहे रेडियो पैगाम शोपियां, हमारे दिलों की धड़कन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।